Hello students, today I'm your teacher and we will discuss about animal tissues. Then let's go. The animal tissues are mainly divided and vary according to their function, and they are broadly classified into four types. And first one is epithelial, tissue. Second one is connective tissue. Third one is muscular tissue, and the fourth and the last one is neural tissues. And for today we will take the topic epithelial tissue, and we will discuss and I will teach you about this one, epithelial tissues. Then let's have a look. Epithelial tissues. Commonly, we refer this epithelial tissues as a epithelium. Epithelium. And the plural name of the epithelium is epithelia. Epithelia. The epithelium tissue. This one is the epithelium tissues makes our skin, lining of mouth, lining of the blood vessels, lung alveoli, and our kidney tubules. Repeat it. What it makes? It creates lining of mouth, lining of the blood vessels, lining of the blood vessels, lung alveoli, लंग एल्वियोलाई मीन्स जो फेफड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं उनको एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है, और हमारे किडनी के टिब्यूल्स को भी एपिथेलियल टिश्यू ही क्रिएट करता है. मीन्स किडनी टिब्यूल्स. और ये मेनली होते हैं 3 टाइप के. Then they are divided into 3 types. Mainly there are 3 types. First one is squamous. Second one is cuboidal. And third one is columnar. ये जो कॉलमनार होते हैं ये
इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सिंपल कॉलमनार और एक होते हैं कॉलमनार सेल्स बियरिंग सिलिया। तो एक होते हैं सिलिएटेड और एक होते हैं नॉन सिलिएटेड। Then I will show you some pictures of these types of cells: squamous, cuboidal and columnar. Epithelial tissue. जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो फर्स्ट वन होता है, वो होता है स्क्वामस। स्क्वामस जो होता है वो हमारे शरीर के सबसे ऊपरी भाग पे पाया जाता है। और ये बहुत ही थिन, फ्लैट और सिंगल लेयर के होते हैं। जो स्क्वामस होता है वो बहुत ही थिन लेयर के होते हैं। आप यू कैन सी हियर राइट नाउ they are very thin and single layered। और ये आकार में फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, दे आर इन क्यूब शेप। और ये हो गया इनका न्यूक्लियस और ये है क्यूब शेप में। तो क्यूबॉइडल सेल्स ये जो हमारे शरीर में बनाते हैं, ये ग्लैंड्स क्रिएट करते हैं और ये किडनी ट्यूब्यूल्स क्रिएट करते हैं और थायराइड वेसिकल्स क्रिएट करते हैं। ये मेनली स्वेट ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड क्रिएट करने में ये क्रिएट करते हैं, जो सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं। और सिंपल स्क्वामस, जो सिंपल स्क्वामस होते हैं वो ये पाए जाते हैं हमारे एल्वियोलाई, माउथ, ईसोफेगस और नोज में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं नोज, एल्वियोलाई और माउथ में। और ये सेफ्टी देते हैं हमारे शरीर को, बाहरी चोट से बचाते हैं। दे सेव अस फ्रॉम द जर्क्स एंड। और इनका सबसे मेन काम होता है ये बाहरी केमिकल तथा जर्म्स को अंदर आने से रोकते हैं। जितने भी जर्म्स होते हैं और बाहरी केमिकल होते हैं, जो सिंपल स्क्वामस होते हैं, द फर्स्ट वन इज दे सेव फ्रॉम द आउटसाइड केमिकल्स एंड जर्म्स। और जो सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन तथा सिक्रीशन में हेल्प करते हैं और थोड़ी बहुत मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो और आई हैड आल्सो सेड दैट दे क्रिएट्स थायराइड वेसिकल्स एंड ग्लैंड्स, किडनी ट्यूब्यूल्स। एंड द थर्ड वन इज सिंपल कॉलमनार। ये जो सेल्स होते हैं ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जो इनकी चौड़ाई होती है थोड़ी कम होती है। इनका जो शेप होता है ये लंबी शेप में होते हैं, मतलब इनकी चौड़ाई से ज़्यादा उनकी ऊंचाई होती है। और जो कॉलमनार सेल्स होते हैं ये एक हमारे शरीर में इम्परमिएबल बैरियर क्रिएट्स करते हैं बैक्टीरिया के लिए। मीन्स दे आर impermeable for bacteria।
ये इम्परमिएबल बैक्टीरिया के लिए एक इम्परमिएबल बैरियर क्रिएट करते हैं, सॉरी फॉर दिस वन, बैक्टीरिया को रोकते हैं एक बैरियर क्रिएट करके। और इनका सबसे मेन काम होता है कि ये आयंस के लिए मेन, जैसे कि जो भी हमारे शरीर में आयन पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी आयंस होते हैं उनके लिए परमिएबल हो जाते हैं। और ये पाए जाते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन। ये स्टोमक और इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करते हैं म्यूकस के द्वारा। तो we have a simple picture of here in upper side. Simple squamous epithelium. इनका लोकेशन होता है एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। इनका फंक्शंस होता है अलाउज मटेरियल टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन एंड सिक्रेट्स लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। मतलब ये जितने भी खराब पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, वो शरीर से बाहर करते हैं, और ये फिल्ट्रेशन में भी काम आते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं जितने भी खराब मटेरियल्स होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूब शेप के होते हैं और ये एक सिंगल लाइन में पाए जाते हैं। और ये डक्ट्स एंड सिक्रीशन पोर्शन ऑफ द स्मॉल ग्लैंड्स एंड किडनी। इनका लोकेशन मेनली सिक्रीशन पोर्शन में होता है, और ये किडनी के ट्यूब्यूल्स को क्रिएट करते हैं। और जैसा कि किडनी में है, तो किडनी का मेन फंक्शन सिक्रीशन ही होता है, और दे फिल्ट्रेट आवर ब्लड एंड वाटर, देन इट्स ऑल्सो सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब्स। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ये जो सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड टिश्यूज इन ब्रोंकाई, यूटेरिन ट्यूब्स एंड यूटेरस। जो नॉन सिलिएटेड होते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ब्लैडर में होते हैं। देन there are a lot of types of epithelial tissues, but we will discuss in another lecture. Have a good day to you. I will meet you next lecture.